और मधुबनी में पूरा एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल पूरे तन्मयता से और जोश खरोश से काम कर रहे हैं और जनता से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की सभी जनता सराहना कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग 5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। दरभंगा में जो कमी रह गई हमारे संगठन के द्वारा, उन कमियों को मधुबनी में दूर किया जा रहा है। यहाँ संगठन अपने स्तर से मजबूती से एक एक मतदाता से मिलके और उस मतदाता को बताया जा रहा है कि केंद्र के द्वारा जो लाभकारी योजना चल रही है उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है, बिहार सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है उसके लाभ को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब मधुबनी पर निगाहें हैं। दरभंगा लोकसभा में से क्या सबक, क्योंकि कार्यकर्ता नेताओं पर बहुत कुछ निर्भर होता है कि वो किस तरह तन्मयता के साथ काम करते हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के लिए कितना काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत मिश्रा है और मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में जिला प्रवक्ता के पद पर मधुबनी में हूँ। अच्छा, एक दरभंगा में चुनाव हो चुका है, क्या लगता है उससे किस तरह की सबक लेने की आवश्यकता है ताकि अगर कहीं ना हाँ हो तो उसको सही? कोई ना हाँ की बात ही नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए गठबंधन एक है और मधुबनी में पूरा एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल पूरे तन्मयता से और जोश खरोश से काम कर रहे हैं और जनता से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की सभी जनता सराहना कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग 5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। अच्छा, कुछ तो 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में कौन सा ऐसा विधानसभा लग रहा है जहां कार्यकर्ता नेताओं को और मेहनत करने की आवश्यकता है? देखिए, मेहनत का जहां तक सवाल है तो वो मेहनत तो कार्यकर्ताओं को हर क्षेत्र में करना चाहिए और कर भी रहे हैं। अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमको स्पेशली ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में विशेष फोकस्ड करना चाहिए। या सभी जगह हमारा वोट जो है बहुत अधिक संख्या में है और यही वजह है कि हम 5 लाख से ऊपर जीत का दावा। मुद्दा क्या रहा है इस बार? मुद्दा क्या है लग रहा है? आप क्षेत्र में जा रहे हैं, पिछले बार से इस बार मुद्दा अलग है? कोई वही मुद्दा, विकास का मुद्दा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों से लोग उत्साहित हैं, संतुष्ट हैं। उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड का जो वितरण हुआ है, 5 किलो फ्री अनाज जो मिल रहा है लोगों को, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसके बाद स्वास्थ्य योजना और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए बालिका साइकिल योजना, बच्चों का पोशाक योजना, मिड डे मील योजना आदि, 18 घंटे बिजली, हाईवे, सड़क, पुल, पुलिया, ये विकास जो आपको दिखने को मिल रहा है, इससे जनता संतुष्ट है और वह माननीय प्रधानमंत्री को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक और तत्पर है। क्या नाम है? मेरा नाम अनुपम राजा हुआ, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग। हनुमान जी कहे जाते हैं मोदी जी के, पशुपति पारस को भी साइड कर दिया तो हनुमान को तो जज कर लिए। वो उनका क्या असर पड़ रहा है इस बार चुनाव में? उनके जो वोटर हैं, क्या वोट बैंक संतुलित हो? हमारे जो वोटर हैं, जो जिस तबके से रामविलास जी का जो कहा जा रहा है पासवान वोटर का, तो हमारे वोटर में कहीं भी खराब नहीं है और खास करके युवा वर्ग प्रत्येक जाति धर्म से जो है वो चिराग जी को बहुत चाह रहे हैं और युवा नेता आगे का भविष्य, अगर बिहार का कोई आगे भविष्य है तो वो चिराग पासवान। से कितना वोटर हैं इस मधुबनी लोकसभा में? कितने वोटर हैं आपके? लगभग 16,000 मत आया था। अगली बार जब अरविंदपुर में खड़े हुए थे विधानसभा में तो 16,000 मत मिला था और उस समय जब बीजेपी और जदयू से अलग होकर के चुनाव वो लड़े थे, तो निश्चित तौर पर वह उनका हमारा कोर वोट था। एक विधानसभा में, मधुबनी विधानसभा में, ऐसे कई विधानसभा में अपने सोचते हैं कि 50,000 60,000 वोटर जो है सो जो इनका बेस वोट है वो उनको मिलेगा और उनका समर्थन मिलेगा उनको लाखों वोट का। तो आपको लगातार हम दिखाएंगे। देखिए, दरभंगा में जो चुनाव हुआ वहाँ जो कुछ इफ बट रहा है उसको मधुबनी में दूर करने का प्रयास कार्यकर्ता नेताओं के द्वारा किया जा रहा था कि एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ
इस बार देख सके। इस बार बता दें कि दरभंगा लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद मधुबनी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो कार्यकर्ता नेता हैं, अशोक यादव की जो टीम है, जो कोर कमेटी है, वो पूरी तरह लग गई है, क्योंकि जो वहाँ इवट रहा वो यहाँ ना हो सके। आपने विश्लेषण किया होगा, दरभंगा लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है, कहाँ कोई कसर रही, कहाँ कोई कमी रही जिसको और बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके यहाँ पे मधुबनी में। सचिन, देखिए, दरभंगा में जो कमी रह गई हमारे संगठन के द्वारा, उन कमियों को मधुबनी में दूर किया जाना है। यहाँ संगठन अपने स्तर से मजबूती से का एक मतदाता से मिलके और उस मतदाता को बताया जा रहा है कि केंद्र के द्वारा जो लाभकारी योजना चल रही है उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है, बिहार सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है उसके लाभ के बारे में बताया जा रहा है। मतदाताओं को ये समझाया जा रहा है कि आज जो मधुबनी की स्थिति है, मधुबनी में जो लाभकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आपको 5 किलो अनाज की बात हो, चाहे आपको किसान निधि सम्मान की हो, तो वो जानकारी मिलने के बाद मतदाता सिर्फ एक ही बात कहता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को हमको वोट नहीं देना। ये लग रहा होगा कि इस बार मुद्दा क्या क्या है, मुद्दा जैसे राम जन्मभूमि 370 या ये सब। आज के समय में जागरूक मतदाता हो गया है पूरे भारत का। वो देख रहा है कि हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति कौन बचा रहा है। आज राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, जनमानस में ये बैठ चुका है कि राम मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो किसने करवाया है, कौन इसका विरोध करता था और किसने हमारे ये 500 वर्षों की इच्छा को पूरी किया है। चाहे वो 370 धारा हो, कश्मीर आज पूर्णतः भारत जो हम लोग कहते थे अभिन्न अंग है, आज हम लोग कहते हैं कश्मीर भी भारत में है, पहले अंग कहते थे, आज पूरा सम्मिलित हो चुका है। चाहे वो आपको 3 तलाक का मुद्दा हो, आज आप मुस्लिम महिलाओं के पास जाइए, वो भी एकदम खुश हैं कि उन्हें बहुत बड़ी ये 3 तलाक के मुद्दे से उन्हें निजात दिला दिया गया है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते आज आम जनता नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकदम मन बना चुकी है। अच्छा, एक और से बड़ा सवाल एक बार है कि आखिर इस बार जो चुनाव है, तो इस चुनाव में मधुबनी लोकसभा में प्रतिशत कम हुआ, दरभंगा में जैसे 56% हुआ, तो सबसे पहले प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, इसके लिए क्या आप लोगों का कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग है या काम कर रहे हैं ताकि प्रतिशत कम से कम 68% जाए, ऐसा उम्मीद है? जी, पूरी उम्मीद है। हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो अब उसी पर लग गए हैं और 20 तारीख को सारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता घर घर जाके देखेंगे कि कौन मतदाता घर से निकल के मतदान नहीं कर रहा है, उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा बिहार में मतदान मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में रहेगा। अच्छा, विश्लेषण क्या हो रहा है, मतलब आखिर क्यों मतदाता नहीं निकल पा रहे हैं? और आपका जो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है वो आपको क्या रिपोर्टिंग किए कि क्या और कैसे होगा, ये बढ़ेगा? देखिए, मतदान प्रतिशत पूरे हिंदुस्तान में गिरा है, चूँकि अभी इतनी गर्मी पड़ रही है और कुछ जगह तो ये कारण रहा है कि हम जो कार्यकर्ता हैं वो मतदाता को घर से बाहर नहीं निकाल पाए। उन कमियों को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में दूर कर लिया जाएगा। मतदाता घर से निकलेंगे और हमको लगता है जैसे पिछली बार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतों से जीते थे, वैसे ही मधुबनी में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत इस बार बिहार में रहेगा। तेजस्वी करें कि यादव वोट जो है दरभंगा में प्रतिशत अधिक गिरा, तेजस्वी यादव को देखते हुए क्या लगता है कि यहाँ इस तरह का समीकरण काम होगा या फिर? तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो हवाई बात कर रहे हैं। अब कोई मतदाता किसी जातीय समीकरण में बंध के नहीं रह गया है। तेजस्वी जो कर रहे हैं उनके यादव मतदाता कोई उनके बधुआ मजदूर नहीं है। वो अगर तेजस्वी यादव है तो मधुबनी से लड़ने वाले अशोक कुमार यादव भी यादव ही है। और कौन ओरिजिनल यादव है ये आम जनता भी जानती है और यादव समाज भी जानता है। अब चूँकि वो लालू के बेटे हैं, लालू जी बरगला के राजनीति करते रहे, तो आज भी वो बरगलाने का काम कर रहे हैं। यादव मतदाता जितना उनको दे रहा है उससे कम हमको भी नहीं दे रहा है। तो लगातार आज हम आपको दिखाएंगे दिन भर मधुबनी लोकसभा के कई विधानसभा जाएंगे और जनता से बात करेंगे, क्योंकि क्या इस बार का माहौल मोदी के आने के बाद से एक बार फिर पलट गया है या दरभंगा लोकसभा चुनाव में जो खामियां रह गई है उसे पूरा करने का प्रयास एनडीए गठबंधन के नेता करेंगे, क्योंकि ये दायित्व भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाना, तभी जीत संभव हो सकता है किसी भी दल के लिए। बिहार में